बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन आदरणीय श्री रविंद्र तलवार जी, महामंत्री प्रकाश आर्य जी, श्री रघुनाथ आर्य जी, हमारे आदरणीय जस्टिस बारी जी, रमेश जीवन जी और श्री विशेष शर्मा जी, अन्य हमारे सभी डॉक्टर विवेकी जी और सभी माताएं, धर्म प्रेमी सज्जन और प्यारे बच्चों, मैं कई बार देखता हूं कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की विचारधाराएं हैं, उन सब के संस्थापकों ने जिस विचारधारा पर, जिन मूल्यों पर, जिन स्थापनाओं पर उस विचारधारा की स्थापना की थी, उनके जाने के बाद में वो बिल्कुल विचारधारा विलुप्त हो गई और वो संस्थाएं उनके बताए हुए मार्ग से उल्टा ही चल पड़ी। बहुत सारे मैं मोटे मोटे 2, 3, 4 का आपके सामने वर्णन करूंगा। कबीर ने अपने समय में कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उस प्रकार की मूर्ति पूजा की और जड़ पूजा की कठोर आलोचना करने वाले कबीर के जाते ही उसके तकिए की, उसके गद्दे की, उसके पिलम की, उसके गद्दे की, खड़ाओं की, इन सब की पूजा शुरू हो गई। आज उन सब चीजों की पूजा की जाती है। बाबा नानक जब हरिद्वार की तरफ गए हुए थे तो और उधर की यात्रा पर, तीर्थ यात्राओं में निकले हुए थे, तो बाबा नानक ने देखा कि कुछ पंडित पुरोहित गंगा के अंदर, नदी के अंदर उतर करके सूर्य की तरफ पानी के छींटे दे रहे हैं। और बाबा नानक ने उसी नदी में उतर करके पंजाब की तरफ मुंह करके और पानी के छींटों को देना प्रारंभ किया और उधर पानी फेंकना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हो? बाबा नानक ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? कि हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। बोला, मैं अपने पंजाब के सूखे खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो बोले, पंजाब के सूखे खेतों में पानी कैसे चला जाएगा? क्यों? कहता है, हमारे खेत तुम्हारे सूर्य से कुछ ज्यादा दूर पड़ते हैं। जब इतनी दूर सूर्य को तुम्हारा फेंका हुआ पानी पहुंच सकता है, तो साडा पंजाब तो सूर्य नाल तो नेड़े ही पैंदा है, उसके पास तो जल्दी पहुंचेंगे। उसी बाबा नानक की सिक्खी, उसी विचारधारा पे आगे गुरुओं की परंपराओं से टिकी हुई सिक्खी आज हरमंदिर साहब में गोते लगाने को मुक्ति का साधन मानती है। वो विचारधारा साथ ही में चली गई। ब्रह्म समाज के संस्थापकों की विचारधारा साथ चली गई। देव समाज, ब्रह्म समाज, कितने समाज बने और इतिहास के काल करार में वो एक समय गायब हो गए, लुप्त हो गए। क्या विशेष बात है कि ऋषिदानंद जी महाराज द्वारा संस्थापित आर्य समाज, जब ऋषिदानंद जी महाराज का सूर्य इस संसार के अंदर अस्त होने को था, जब सूर्य की भांति चमकते हुए तेज को समेट करके सायकाल अस्तांचल की ओर जाते हुए ऋषिदानंद ने अजमेर में प्राण छोड़े, उस समय मात्र आर्य समाज की आयु केवल 8 वर्ष थी। 8 वर्ष का वो अनाथ बालक एक समय में युवा हुआ, विद्वान हुआ, तपस्वी हुआ। सारे संसार में उसका तेज फैला। सारे संसार के लोगों ने उस विचारधारा को माना कि बात इनकी सच्ची है, अच्छी लगे या ना लगे पर बात सच्ची है। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि ऋषिदानंद ने कोई व्यक्तिगत विचारधारा पैदा करके आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी, वेद की विचारधारा पे आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेद सनातन है, उतना ही सनातन है जितना सनातन सूर्य है। वेद उतना ही सनातन है जितना सनातन पृथ्वी है, पानी है, हवा है। जैसे हवा सृष्टि के आदि से आज तक नहीं बदली, सूर्य दूसरा नहीं आया, पानी ने किसी दूसरे स्थान को ग्रहण नहीं किया, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ वेद ज्ञान अब से सृष्टि की रचना से लेकर कर अब तक कभी परिवर्तन को प्राप्त नहीं हुआ और न प्रलय काल तक होगा। जबकि संसार के अन्य मतांतरों की पुस्तकें बदलती रही हैं। बाइबल आई, बाइबल में से पहले तौरात आई, उससे पहले और पुस्तकें आई, फिर कुरान आई। कुरान के उपासकों से पूछा कुरान की क्या जरूरत थी कि एक समय पर कोई
रह गई थी और वो कुरान में कह दी, तो क्या सारी बातें कुरान में कह दिया कि हाँ कह दी है? तो जब अवैज्ञानिक बातों की तरफ चर्चा की गई तो बोले यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म के अंदर, मजहब के अंदर तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान रखना सज्जनों, वो विचारधाराएं विलुप्त होती हैं। आर्य समाज के ऊपर, ऋषि दयानंद के ऊपर ऐसे भयंकर आरोप लगे। जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद की मसाल लेकर के अज्ञान की आंधी की टक्कर देना प्रारंभ किया, एक दिया और अज्ञान, अंधकार और अविद्या की आंधी से टकराए, उस समय ऋषि दयानंद के ऊपर आरोप लगे ये अंग्रेजों का गुप्तचर है, ये पैंट कमीज उतार करके भगवे कपड़े पहने हुए हैं। पर जब ऋषि दयानंद जी महाराज की विचारधारा से प्रभावित होकर के राम प्रसाद बिस्मिल ने जब ककौरी में डकैती डाली, अरे ये कौन राम प्रसाद बिस्मिल है कि ये दयानंद का दीवाना और आर्य समाज का परवाना है कि जिसके शिष्य अंग्रेज की कब्र खोदने में तैयार हो? अरे हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर हम अंग्रेज का जासूस होने का आरोप लगाते रहे। काशी को जब अपने तरफ की तराजू पर तोलने के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब काशी में जाकर के ईश्वरी प्रसाद नारायण जब मध्यस्थ बने, अध्यक्ष बने सभा के, और राजा ने कहा आप कितना ही पैसा ले लें, कितना ही धन ले लें, जितना मर्जी आप वेद प्रचार करें, जितना मर्जी आप वेद की पुस्तकें छपाएं और वेद विद्यालय खोलें, मैं अपार धन दूंगा, यही काशी में आपके द्वारा वेद विद्यालय की स्थापना करूंगा। मेरी एक शर्त मान लीजिए, केवल मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए, बाकी हम सब स्वीकार कर लेंगे। और काशी के विद्वानों ने कहा हम आपको भगवान का कलयुगी अवतार घोषित करेंगे, हाथी में बिठा करके आपकी काशी के अंदर हम शोभा यात्रा निकालेंगे। भगवान बनने का जिसको लालच दिया गया हो वो ऋषि दयानंद कहते हैं मैं परम पिता परमेश्वर के आदेश का पालन करने धरती पर आया हूँ, न कि लोभ और लालच में पढ़ करके उसकी विचारधारा के विपरीत आचरण करने आया हूँ। ऐसे ऋषि की संतान है आर्य समाज, ऐसे ऋषि के खून से निकला हुआ ये पौधा है, इसलिए इसके पत्ते अनेकों बार कटे, इसकी टहनियों पर अनेक कुल्हाड़े और कटार चली, पर इसकी जड़ आज तक नहीं काट पाया कोई, और न ही कोई काट पाएगा, क्योंकि जड़ इसकी ईश्वर के वेद विज्ञान में टिकी हुई है। परमपिता परमेश्वर का जो वेद ज्ञान है, परमपिता परमेश्वर की जो वाणी है, उसमें इसकी जड़ें हैं। हाँ, आर्य समाज मिटाया जा सकता है यदि फूंक मार करके सूर्य को बुझाया जा सकता है। सूर्य नहीं बुझाया जा सकता तो आर्य समाज भी नहीं मिटाया जा सकता। एक रहेंगे, दो रहेंगे, 2 से 2 लाख बनेंगे, करोड़ बनेंगे, अरब बनेंगे, और मैं कह सकता हूँ एक समय पर एक जगत का होगा एक ही नारा कि ऋषि दयानंद है गुरु हमारा, उसके सिवाय का गुरु नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? किसी ने अपनी बात कही, किसी ने अपने पूर्वज की कही, किसी ने अपने से पहले गुरु की कही। जब ऋषि दयानंद जी महाराज से एक अंग्रेज अधिकारी ने पूछा अरे बाबा तुम्हारा अपना मत क्या है, तुम वो तो बताओ, कि ऋषि दयानंद का अपना कोई मत नहीं है, ब्रह्मा से लेकर के जन्म पर्यंत ऋषियों का जो मत है मेरा भी केवल वही मत है, उस मत के सिवाय और कोई मत ही नहीं है। एक ही तो ऋषि ऐसा आया महाभारत के बाद जो ये कहता है कि मेरा अपना कोई मत ही नहीं है। केवल आज भी कोई व्यक्ति ये कहे कि ऋषि दयानंद का ये मत है, ऋषि दयानंद का कोई मत नहीं है, अपना कोई मत नहीं है। मत है तो क्या है? जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का मत है वही मत ऋषि दयानंद जी महाराज का है, उससे अतिरिक्त और कोई मत नहीं है। ये संसार के लोगों के सामने एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और एक वामपंथी लेखक रामविलास शर्मा ने लिखा कि हम आजादी की लड़ाई को जिन क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं और हम आजादी का इतिहास लिखते समय ये कहते हैं कि फला क्रांतिकारी ने रूस से प्रेरणा ली, फला क्रांतिकारी ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा ली, उसने जापान की क्रांति से प्रेरणा ली, उसने जर्मनी की क्रांति से प्रेरणा ली, उसने अंग्रेज की ऐसी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा था तो वो क्रांति का बात करता है। कहता मेरा सिर झुकता है ऋषि दयानंद के आगे, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं जानता, कभी विदेश नहीं गया, कभी विदेशियों की पुस्तक नहीं पढ़ी, और वो कहता है माता पिता के तुल्य कल्याणकारी राज्य भी यदि विदेशी है उससे अच्छा स्वदेशी राज्य होता है। और वो कहता है भारत भारतीयों के लिए है, ये आर्यवर्त केवल आर्यों के लिए। सबसे पहले ऐसी बात कहने वाला
जब उनका प्रवचन सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह ने जब लाहौर में सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज के दर्शन किए, पंजाब के अंदर सबसे पहला सिख जो गुरुद्वारे से लेकर के आर्य समाज मंदिर तक की यात्रा तय करके आया, सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी थे। उन्होंने अपने घर में उनके हाथ से यज्ञ वेदी की स्थापना कराई, यज्ञ की अग्नि जलाई, उनके समय उनके ब्रह्मत्व में यज्ञ किया और वो यज्ञ उनके हमेशा सनातन होता रहा। हमारे लोकनाथ तरक वाचस्पति जो कादिया के अंदर जिनका कादिया में जिनका जीवन बीता, आप कोई अब हमारे इतिहास को हम बच्चों को बताते ही नहीं, बताते क्यों नहीं कि वो संस्कार नहीं कराते। मैं अभी 2 बार से लगातार मैं कनाडा टोरंटो जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ तो बच्चों का सामूहिक संस्कार करवाते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप इस सामूहिक संस्कार करा करके बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कहा आप देशभक्त हैं? कहते हाँ मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं अपने देश का भक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मैंने कहा राष्ट्रभक्तों में आप किसको अपना शिरोमणि मानते हैं? उसने कहा राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष, सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भगत सिंह का आपके जीवन में क्या स्थान है? कि भगत सिंह को तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। अरे मैंने कहा उसी भगत सिंह और जगत सिंह का सरदार अर्जुन सिंह जी ने अपने दाएं और बाएं बिठा करके यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उस यज्ञोपवीत संस्कार के जो पुरोहित थे वो हमारे कौन थे? किसने यज्ञ रूप प्रार्थना लिखी? लोकनाथ तरक वाचस्पति, जिन्होंने ये यज्ञ रूप प्रभु हमारे ये प्रार्थना लिखी है, वो उस यज्ञ के ब्रह्मा थे, वो उस यज्ञ के पुरोहित थे। उन्होंने पुरोहित कर्म कराया और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार सरदार अर्जुन सिंह ने किया, जगत सिंह जी ने। बोला अच्छा हाँ। तो मैंने कहा अपने बच्चों को बोला करो, जब आप अपने पोतों का पोतियों का संस्कार करें और उनको बोलो बेटा ये कोई सामान्य यज्ञोपवीत नहीं है, ये वो यज्ञोपवीत है जो भगत सिंह ने अपने गले में डाला, ये वो यज्ञोपवीत है जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने गले में डाला, ये वो यज्ञोपवीत है जो कभी सावरकर के गले में रहता था, ये वो यज्ञोपवीत है जो चंद्रशेखर आजाद के गले में रहता था। क्या बात हुई कि चंद्रशेखर आजाद की परंपरा के व्यक्तियों के परिवार के बच्चों के गले से यज्ञोपवीत उतर करके टाई चली गई? क्योंकि हमने उस इतिहास को अपने बच्चों को उस रूप में पढ़ाया ही नहीं। ये एक संसार के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इतना कुछ होने के बाद में भी आज आर्य समाज जिंदा है, जिंदा ही नहीं है। जब भी कोई संसार के अंदर वैदिक धर्म पे, जब भी कोई संसार के अंदर सनातन परंपराओं पे, जब भी कहीं कोई चोट पहुंचती है, हमारे अपने भाई जिसका जवाब नहीं दे पाते, वो आज ये जाकिर नाइक देश छोड़ करके भाग गया। सारे पौराणिकों को बुला करके, जैनियों को, बौद्धों को बुला करके, सबको वहां पर खींच करके उसने उन्हीं की बातें कह करके जूते मारे। पर जब ऋषि दयानंद के दीवाने परवाने उसके सामने गए, बोला तुम्हारे साथ तो हमारा कोई धंधा ही नहीं, कोई तुम्हारे साथ तो हमारा विचार विरोध ही नहीं है, तुम अपना काम करो हम अपना करें। क्यों एक वैदिक विद्वान के अंदर ये सामर्थ्य है? क्यों आज कब्र पूजी जा रही है? क्यों देश में साईं के मंदिर बनते जा रहे हैं? क्यों मंदिरों से हनुमान और राम की मूर्तियां गायब होकर के वहां पर साईं स्थापित हो रहे? उसका कारण क्या है? उसका कारण है यदि मंदिर पत्थर से बनता है तो मस्जिद भी पत्थर से बनती है, और वो क्या नाम लेते हैं उसकी जो दरगाह पत्थर से बनती है, कब्र पत्थर से बनती है। एक पत्थर के ऊपर जब भरोसा डलता है, एक पत्थर के ऊपर जब भरोसा जमता है तो कब्र का, दरगाह का, मस्जिद का पत्थर फिर पराया नहीं लगता। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहा करते थे, मूर्ति पूजा उन्नति की सीढ़ी नहीं, पतन की खाई है। जो एक बार इसमें गिर गया फिर वो कभी बाहर नहीं निकला। 8 साल की उम्र में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी, और ये कह करके प्रारंभ हुई थी अध्यात्म का पहला पाठ है। 88 साल की उम्र में भी वो पहले पाठ में ही खड़ा है। इतना लंबा जीवन निकलने के बाद में भी यदि कोई उसी पाठ पे खड़ा है तो आत्मोन्नति की सीढ़ी कैसे हो सकती है? वो तो आत्मिक पतन की खाई है। काश ऋषि दयानंद को समझा गया होता, और समझा नहीं गया। ऋषि दयानंद को समझना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, तो इसलिए आज मैक्स मूलर का वेद भाषा पढ़ाया जाता है। ऋषि दयानंद, हमारे यहाँ एक संकट है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा संकट है। क्या? जागेंगे नहीं, थप्पड़ खाएंगे पराये के। अपने का थप्पड़ खा करके जागना नहीं है, पराये का थप्पड़ खा करके भागना है। ऋषि दयानंद का
ज्ञान का, वैराग्य का, तर्क का, युक्ति का, लॉजिक का थप्पड़ नहीं खाएंगे। क्या संकट है? वामपंथियों को इतिहास को बिगाड़ने की कैसे हिम्मत हुई? वामपंथियों ने कहा रामायण कहानी है, वामपंथियों ने कहा महाभारत कहानी है, वामपंथियों ने कहा सीता नाम की कोई घोड़ी नहीं हो, ये राम लक्ष्मण सीता हनुमान शिव ये सब कहानियां हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके अंदर हमारे अपने भाई जिम्मेदार हैं। वामपंथियों के मुंह में शब्द डालने की हिम्मत हमारे अपने लोगों की भूल के बिना नहीं हो सकती। हमारे अपने लोग कहते हैं परशुराम राम के समय में भी था, वही परशुराम फिर महाभारत में भी आ गया। तो वामपंथी कहते हैं राम के समय में भी था, महाभारत में भी वही परशुराम है, तो फिर कहानी बनने में क्या दिक्कत है? हनुमान राम के समय भी है, हनुमान वही अर्जुन के रथ के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, तो बोलते हैं फिर वही हनुमान वहां है, वही हनुमान यहाँ है। ये तो एक खाली उपन्यास की कल्पना है। एक व्यक्ति की उम्र इतने लंबी कैसे हो सकती है? हमारे अपने लोग हिंदू जाति की दो ही दुर्बलता है, और एक इसकी ऐसी कमजोरी है जो इसको इसी के देश के 13 टुकड़े होने के बाद भी आज फिर टुकड़ों में बांटने के लिए जिम्मेदार है। महाभारत के बाद में ये आर्यवर्त 13 बार बटा है, 13 बार। सबसे पहला टुकड़ा ईरान था, उसके बाद में अफगानिस्तान, और ये जो रशियन इधर उधर के कंट्री हैं, ये तो तुर्कमेनिस्तान है, ये वो